हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है, रासायनिक सूत्र कैसे आप एकदम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, एकदम ट्रिक से देखेंगे क्योंकि यार केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कठिन सबको रासायनिक सूत्र ही लगता है। कैसे याद किया जाए, कैसे एकदम आसानी से आप इसे खुद से बना सकते हो एकदम ट्रिक से। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एकदम ट्रिक से यार आपको बनाना पूरा इनके रासायनिक सूत्र बनाना सिखाएंगे। तो यार आपको करना क्या है, बस वीडियो को आखिरी तक देखना है यार, गारंटी के साथ आप रासायनिक सूत्र एकदम ट्रिक से बनाना सीख जाओगे। तो चलो बात करते हैं रासायनिक सूत्र कैसे एकदम आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा इसे समझ लो। ये जो आपका H प्लस आयन है इसे कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो H प्लस आयन होता है, अभी मतलब इन्हीं आयनों से, ये धन आयन इधर लिखे हुए हैं, इधर लिखे हुए हैं सारे ऋण आयन। ठीक है, इन्हीं आयनों के प्रयोग से ही आप इन सारे सूत्रों को बना सकते हो। एकदम आसान होता है, बस इनकी संयोजकता ही आपको याद रखनी होती है। जैसे H जो है इसके पास एक आयन है, मतलब +1 है, तो इसके पास संयोजकता 1 होती है। ठीक है, Li देखो, संयोजकता निकालना भी हमने आपको बता रखा है। संयोजकता क्या होती है, अगर हाइड्रोजन के जो बाहरी कोष पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाहरी कोष पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसलिए इसकी संयोजकता 1। मतलब इसके सबसे बाहरी कोष पे जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक है, तो ये बात है। अब जैसे लिथियम का, ठीक है, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, तो 1:2s1, जो सबसे लास्ट वाले पे 2s1 आता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता 1, इसलिए +1 लगा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको संयोजकता जरूर याद कर लेनी, और तभी आप एकदम आसानी से निकाल के दिखा पाओगे। देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला फॉर्मूला हमें बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहला आता है नाम हाइड्रोजन का, फिर आता है क्लोराइड का। तो इस पे देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास होता है +1। ठीक है, जब कुछ ना लगाओ तो 1 मान लो, H+1। ठीक है, और फिर है क्लोराइड, क्लोराइड के पास होता है, ठीक है, तो H पे क्या लगा, +1। देखो जैसे यहाँ था, क्लोराइड पे क्या लगेगा, -1, जैसे यहाँ पे उपस्थित है। H पे +1, Cl पे -1, जब कुछ ना हो तो -1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे क्या हो गया, +1, और क्लोरीन पे -1, जैसा यहाँ है। आप देखो इस पे करना क्या है, मतलब इस पे 1 आवेश है, इस पे क्या है, -1 आवेश है। तो आपको करना क्या है, देखो अभी माइनस से मतलब नहीं है। देखो अभी इतना समझो, इस पे 1 है, इस पे 1 है, तो आपको करना क्या है, इस 1 को आपको इसके पास भेज देना है, और इस 1 को इसके पास भेज देना है, बस इतना करना है। देखो ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 आएगा तो H1 हो गया, इसके पास 1 जाएगा तो Cl1 हो गया। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बना, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र आया वो आया HCl। देखो करना कुछ नहीं है, बस क्या करो, हाइड्रोजन कह रहा है तो H पे है +1, Cl पे है -1। ठीक है, अब इस वाले पे भी 1 है, इस वाले पे भी 1 है, मतलब इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी भी संयोजकता 1 है। तो इस 1 को इसके पास भेज दो, इस 1 को इसके पास भेज दो, तो H1, और इस वाले Cl के पास ये वाला बन गया तो Cl1, तो इसका फॉर्मूला आया HCl। और देखते हैं, देखो आप देखो, आपसे हम कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखो सोडियम क्या होता है, Na+, तो सिंपल आपको Na+ लिख लेना, एकदम आसान है, बस सोडियम के लिए Na+ लिखो। हाइड्रोक्साइड ये है OH-, तो सिंपल लिख दो OH-। ठीक है, सोडियम के लिए Na+, हाइड्रोक्साइड के लिए OH-। अब इस पे कितना आवेश है, 1, इस पे कितना आवेश, 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो इस पे भी एक आवेश, इस पे भी एक आवेश, तो इस आवेश का इस पे गुणा, इस पर इस पे, तो कितना हो जाएगा, जब ये वाला इधर जाएगा तो Na1, और इस पे जाएगा तो OH1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आया NaOH। यार एकदम आसान है बनाना, बस करना क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो सोडियम के लिए Na+, हाइड्रोक्साइड OH-, तो OH-। ठीक है, आप इस पे +1 आवेश, इस पे -1 आवेश, तो ये 1 चला जाएगा इसके पास, ये वाला 1 इसके पास, तो Na1OH1। ठीक है, जिससे Na1OH1 हुआ और NaOH फार्मूला बन गया। अगला सूत्र देखो, अगला सूत्र है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कहाँ है, देखो ये K+, तो सिंपल लिख दो K+, फिर कार्बोनेट, कार्बोनेट ढूंढो इस पे, ये रहा कार्बोनेट, CO3 2-, तो यहाँ लिख दो CO3 2-। ध्यान से समझो, एकदम आसान, पोटेशियम K+, कार्बोनेट CO3 2-। ठीक है, तो इस पे कितना आवेश 1, इस पे कितना आवेश 2, तो इस 2 को इसके साथ लगा दो, इस 1 को इसके साथ लगा दो, तो K इस, मतलब ये 2 इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा K2, और ये CO3 इसके पास, मतलब हो जाएगा CO3 के साथ क्या लग गया 1, तो 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला बना K2CO3। यही है पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, K2CO3। मतलब आप देखो इस पे 2 आयन है, तो इसके आयन से अब यहाँ पे आपको आयन नहीं लिखना, क्योंकि इसका आयन हमने इस पे गुणा कर दिया ना। अब
ठीक है, मतलब जो इस पे 2 माइनस लगा था यही 2 तो इसके साथ लगाया, जो इसका 2 माइनस K2 हो गया और इसका जो 1 प्लस था ये इसके साथ लग गया, तो K2CO3 इसका फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, K प्लस CO3 2 माइनस, तो इसका वाला 2 इसके साथ लगा दो, इसका वाला +1 इसके साथ लगा दो, बस K2CO3। ठीक है, अगला देखो अब अगला फॉर्मूला है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस का होता है Cu+, तो Cu+ लिख दो। ऑक्साइड ढूंढो, यहाँ पे कहाँ है, ये रहा ऑक्साइड O2-। ठीक है, तो O के साथ लगा दो 2-। अब इसके पास है 2 आवेश, इसके पास 1 आवेश, तो इस 1 का गुणा इस पे, इस 2 का गुणा इस पे, तो क्या हो जाएगा देखो, जब 2 का गुणा इस पे हो जाएगा तो Cu2 और 1 का गुणा उस पे, तो क्या हो जाएगा O, तो Cu2O इसका आया क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला। मतलब ये 2 था इसके साथ, तो 2 को उधर इसके साथ लगा दिया Cu2, 1 उसके साथ, तो उसके साथ तो Cu2O, यहाँ 1 लिखते, Cu2O1, तो 1 से वैसे भी कोई मतलब नहीं, तो यही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का कैसे बताओगे, देखो क्यूप्रिक ढूंढो, ये है Cu2+। ठीक है, Cu2+ लिख दो, ऑक्साइड O2-, तो O2-। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे लगेगा ना, ये O2-। ठीक है, तो अब इसके पास है 2 आवेश, इसके पास 2, तो इसका 2 इसके पास, इसका 2 इसके पास चला जाएगा, तो Cu इसके पास 2 गया तो 2, इसके पास O गया तो O2। ठीक है, तो Cu2O2 लिख सकते हो, या इन दोनों का 2 2 हटा दो, आप डायरेक्ट CuO लिख सकते हो, क्योंकि दोनों पे बराबर है ना, इस पे 2 इस पे 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो केवल 1 1 बचेगा, तो CuO इसका फॉर्मूला। या आप डायरेक्ट यही भी लिखा रह सकते हो। ठीक है, Cu2O2 आया, ये भी लिख सकते हो, CuO भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस पे 2 अनुपाते 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 अनुपाते 1 बच जाएगा, तो CuO। ठीक है, अगला फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो देखो सोडियम है Na+, तो Na+ लिख लो, बाइकार्बोनेट ढूंढो इस पे, ये रहा HCO3-, तो HCO3- लिख दो। ठीक है, आप क्या करोगे, इस पे 1 आवेश, इस पे 1 आवेश, तो 1 इसका इसके पास, इसका 1 इसके पास, तो फॉर्मूला Na1HCO3, और फिर इसके साथ क्या लग जाएगा 1, अर्थात फॉर्मूला क्या बना, NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, अगला है सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम है Na+, तो Na+ लिख लो, कार्बोनेट होता है क्या, कार्बोनेट देखो CO3 2-, तो CO3 2-। ठीक है, अब इसके पास है 2, इसके पास है 1, तो 1 का गुणा इस पे, 2 का गुणा इस पे, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर से आपका ये 2 इसके साथ लगा तो Na2, और CO3 के साथ क्या लगेगा 1, तो 1 लग गया, तो फॉर्मूला हो गया Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो देख सकते हो, और किसी का भी फॉर्मूला कहें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपसे कह दें। ठीक है, आप देखो आपसे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, तो कैल्शियम का इस पे Ca2+ लिख लो, हाइड्रोक्साइड ढूंढो OH-, तो बस इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, तो 1 का गुणा इससे, 2 का इससे, तो क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो यार एकदम आसान है रासायनिक सूत्र बनाना, तो किसी का भी रासायनिक सूत्र आप बना सकते हो, देख सकते हो पूरा धनायन और ऋणायन का बस संयोजकता याद कर लो। ठीक है, इसकी देखो क्लोरीन की संयोजकता 1, फ्लोरीन की 1, OH की 1, और HCO3 की 1, CH3COO की 1, किसी का भी सूत्र बना सकते हो एकदम आसानी से। ठीक है, तो ये था यार, एकदम आसानी से आप रासायनिक सूत्र बना सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।